लोग घर गिरवी रखना शुरू कर दिए, कर्ज लेना, सूद लेना शुरू कर दिया है। ईटा वाला का पैसा, गिट्टी वाला का पैसा, छड़ वाला का पैसा, काम करने वाला का पैसा, सबका पैसा बकाया देकर करके जरा सूद भर रहा है और 3588 करोड़ रुपया पर कुंडली मार के भारत सरकार इस गरीबों का पूरा सूरत बिगाड़ने में लगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी कहे जाने वाले शक्ति सिंह यादव, देखिए शक्ति यादव अचानक लगे चिल्लाने, खूब गरजे। देखिए, कर्ज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं घर गिरवी रखना पड़ रहा है लोगों को। यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि बिजली बिल का भुगतान भी नहीं कर पा रहे। शक्ति सिंह यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों गरजे हैं? सबसे पहले आप शक्ति सिंह यादव को सुनिए। जनप्रतिनिधि एक शब्द है और जनप्रतिनिधि जन आकांक्षाओं पर काम करता है। मोतिहारी के विधायक, कल्याणपुर के विधायक के संदर्भ में जो आपके सवाल है, वो सवाल वो गांव के आम रास्ते का सवाल है। अल्टीमेटली जनप्रतिनिधि जनता के साथ जाते, जन भावना वहां था उस रास्ते को खुलवाने का। वो रास्ता खुला हुआ, उसे एनएचआई ने अपने मानक के हिसाब से बंद किया था, तो बंद नहीं करने का दबाव जनता का था। प्रतिनिधि जन भावनाओं के अनुरूप वहां पर थे और ये आरोप विधायक पर लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अगर सीओ को थप्पड़ मारा, घर में बांधा, उस पर उसका फोटो जारी नहीं करता है क्या? थाना को हड़काया तो उसका फोटो जारी करना चाहिए। सीडीपी और सीओ वीडियो मिल करके डिप्टी सीएम को खाना परोस रहा है, उसका फोटो जारी करना चाहिए ना। जन सवालों पर सामने खड़ा विधायक जाकर के काम कर रहा है। हाँ, जहां कानून कोई तोड़ रहा है, कानून अपना काम करता है। जो सवाल आप रिजलाइज तो खाए, हम तो पहले भी कहा कि कानून के अपने रास्ते हैं, पर वास्तविक और सात्विक होना चाहिए। अनुसंधान राग और द्वेष से नहीं होनी चाहिए। जब पुष्टि नहीं हुई थी तो कैसे चल गया? कैसे खबर संसारी फेक के रूप में चलाई गई? AK-47, AK-46 जब प्रेस नोट में इसकी चित्र उद्धृत नहीं किया गया था। पहले दाल में काला था कि काला में दाल है? इसलिए कोई आरोप लगाया, उसका अनुसंधान, उसकी सत्ता की जांच शासन को करनी चाहिए। हम किसी भी अन्याय या किसी भी चीज की घटना का हम यहाँ पर पुष्टि करने के लिए नहीं बैठे। अगर कोई आरोप लगता है तो मुस्तैदियों का काम उसकी जांच करना, इसमें राग और द्वेष नहीं आनी चाहिए। जो कहता है कि हम रोज जाते हैं जेल, आप सब बोलता है मीडिया के सामने, वो वीडियो चलता है जनता दल का विधायक, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। कट्टा भिड़ाता है जाकर करके, हमको पिछलवा जेबिए में रखते हैं, ये बतवा नहीं बुझाता है। एसपी को वही फोटो जारी करनी चाहिए, जारी करना चाहिए उसका ताबीदार का फोटो जारी करना चाहिए, भागलपुर के जो इलाके के विधायक उनका फोटो। आप एक जारी करोगे तो हम 20 जारी करेंगे, तुम ओपेट करोगे तो हम फायर करेंगे, मुक्त करेंगे। बिहार की जनता इस बार आपको फायर करेगी सत्ता से, याद रखिएगा। त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग घर गिरवी रखना शुरू कर दिए, कर्ज लेना, सूद लेना शुरू कर दिया है। ईटा वाला का पैसा, गिट्टी वाला का पैसा, छड़ वाला का पैसा, काम करने वाला का पैसा, सबका पैसा बकाया देकर करके बेचारा सूद भर रहा है और 3588 करोड़ रुपया पर कुंडली मार के भारत सरकार इस गरीबों का पूरा सूरत बिगाड़ने में लगी हुई। हम तो आग्रह करेंगे कि इन खबरों को प्रमुखता से आप लोग जरूर दिखाएं, क्योंकि राज्य के हित का सवाल है, गरीबों का सवाल है। अपराध पर तो सरकार चुप्पी साधे रहती है। ये सरकार अपराध अपराधियों का भी जाति ढूंढने लगी है। मुझे हैरानी होती है कि AK-47 लहराया गया, कोई
मोकामा में एसटीएफ का जवान दौड़ करके नहीं गया। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होते हैं, चाहे वो किसी धर्म से वास्ता रखता हो। लेकिन जिस सरकार में बैठे लोग अपराधियों की जाति गिनने लगे, वहां कानून का राज समाप्त हो जाता है, वहां सत्ता संरक्षित अपराध सर चढ़ करके घूमता है। आम आदमी एफआईआर करता, भूल भागते रहता है, एफआईआर के लिए दौड़ते रहता है। लेकिन जैसे ही मामला जब आता है कि इसमें पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है सत्ता प्रतिष्ठानों को, मानो पूरी मशीनरी सक्रिय हो जाती है और वास्तविक चीजों से अलग हट करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। अपराध से कराता बिहार, भ्रष्टाचार से कराता बिहार, बेविचार अनाचार से कराता बिहार, अब गरीबों के निवाले के छिदने में लगी हुई सरकार। इसलिए हमारा ये सवाल आप सामने देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट है अंकित है 3588 करोड़ रुपया भारत सरकार ने रोक के रखा है गरीबों का। ये सवाल राज्य का है, गांव का है, किसान का है, मजदूर का है। हमने जब इन सवालों को पहले छेड़ा, इस पर गंभीर नहीं हुई सरकार। सत्ता में बैठे लोग, जनता दल यू के बड़े बड़े लोग, चमकाने वाले चेहरे, उनको इस पर जवाब देना चाहिए। नैतिक बल है तो जवाब देनी चाहिए। ये नेग्लिजेंसी किसकी है? अवरोधक शक्तियां कौन है जो इस पैसे को रोक रखा है? बिहार की सरकार या भारत की सरकार? अगर भारत की सरकार उसे रोक रखी है तो बिहार की सरकार में बैठे मंत्री को, संबंधित विभाग के मंत्री है, उनको खुल करके सामने वस्तुओं को स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ कमाने में नहीं लगा रहना चाहिए। अभी तो ऐसी हालात है, हम नाम नहीं बोलना चाहते। गांव में भी कहावत है कि लूट सको तो लूट, अंतकाल में पाओगे प्राण जाएगा। तो इस मोड में सरकार आ गई है। तो जानिए सरकार को कोई नॉर्म्स नहीं है। कहीं गंगा पथ फट रहा है, कहीं पुल टूट रहा है, भ्रष्टाचार का यह आलम है। इसलिए आप सभी साथियों को हम आज इस विषय पर आपको बुलाया कि बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। ये गरीबी की बात होनी चाहिए, आम आदमी की बात होनी चाहिए। आम आदमी का सवाल कौन खड़ा करेगा? हिंदू मुसलमान की चर्चा तो रोज करता ही है, जिनको पलायन से, बेरोजगारी से, महंगाई से, नौकरी से, लाचारी से, बेबसी से मतलब नहीं है, वो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इंसानियत की बात नहीं करते हैं। इंसानियत का सवाल है, इंसान का रोजी रोटी का सवाल है। इन्हीं सवालों को लेकर के हमने आप लोगों को कष्ट दिया और मैं आग्रह करूंगा, एक जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है, एक पॉलिटिकल सवाल नहीं है, एक गंभीर सवाल है, आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके किचन से जुड़ा हुआ है, उनके जेब के भार से जुड़ा हुआ है, उनकी तंगी और दवाई से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो पूछिएगा, उसके जवाब होगा। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। देखिए, एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और दूसरे तरफ कर्ज की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं आम लोग परेशान और बेहाल है। एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए। कई सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।